ए खुदावंद, आज का दिन तेरे हाथ में है। हम दुआ करते हैं कि ये दिन तेरे जलाल से भरपूर हो। हमारी जिंदगी तेरे नाम का चिराग बन जाए, ताकि दुनिया देखे कि हम तो आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदा का कलाम फैलता जाए। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलमबंद है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। सुने, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन आमीन। क्या सुना है आपने? जबूर नवीस क्या कहता है? मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। जबूर नंबर 40 है, जिसको हम पंजाबी तर्जमे में गाते हैं। और जब इसका पंजाबी में तर्जमा किया गया तो ये इस तरह से आया कि मैं सबर नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आओ सारी। हालेलुया। सो ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद का ये मजमूर है और मीरे मुगन्नी के लिए दाऊद ने इस ज़बूर को तहरीर किया और कहते हैं, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। आज का जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है हकीकी फरियाद खुदा को माइल करती है। हालेलुया। एन ऑथेंटिक क्राई इंक्लाइंस गॉड। हकीकी फरियाद खुदा को माइल करती है। सो सुनिए, जब हमारी प्रस्तिश में दिखावा नहीं होता, जब हमारी प्रस्तिश में खुद गर्जी नहीं होती, जब हमारी प्रस्तिश में जाती मफादात नहीं होते और हम इन तमाम दुनियावी बातों और दुनियावी चीजों से यहां तक कि अपने अंदर की ख्वाहिशात पर गालिब आकर और इनको दबाकर और इनको सलीब पर कीलों से जड़कर हकीकी तौर पर ऑथेंटिक तरीके के साथ खुदावंद की वर्शिप करते हैं, तो फिर खुदा हमारी प्रस्तिश की तरफ मायल होता है, हमारी प्रस्तिश को पसंद भी करता है और फिर हमारी फरियाद का जवाब भी देता है। आमीन। सो हमारी प्रस्तिश खुदा को मुतासिर करती है। हालेलुया। हमारी हमदो सना क्या करती है? खुदा को मुतासिर करती है। अगर ये हकीकी तौर पर हो, अगर ये प्रस्तिश दिल से की जाए। बनी इस्राइल का एक कलमा है जिसको इब्रानी जुबान में कहते हैं शिमा। क्या? शिमा, जिसका मतलब है सुन बनी इस्राइल, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा के साथ मोहब्बत कर। और ये हकीकी मोहब्बत है जो हमारे अंदर खुदा बाप के लिए होनी चाहिए। और जब हम अपनी पूरी माइट के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोर के साथ खुदावंद के हुजूर मदा सराई को उठाते हैं, तो फिर खुदा हमारी फरियाद को सुनता है। सो फिर सुनिए, हमारी प्रस्तिश खुदा को मुतासिर करती है, हमारी फरियाद खुदा को मायल करती है और हमारा ईमान खुदा को कायल करता है। हालेलुया। लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये ईमान है जो खुदा को कायल करता है। आपका ईमान खुदा को तैयार करता है कि खुदा आपके लिए काम करे। हालेलुया। और कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन ईमान नजर आता है। और खुदा हमारी प्रस्तिश से मुतासिर होकर, हमारी फरियाद से मायल होकर, हमारे ईमान से कायल होकर हमारी तरफ रज्जू करता है। मैंने एक पैगाम सुनाया था, अगर किसी को याद हो, बर्तिमाई की जिंदगी पर। बर्तिमाई जो यरू के बाहर बैठा हुआ था, वो नाबीना था,
उसने जो ही यीशु की आवाज को सुना वो चिल्ला उठा। वो जानता था कि वो दिन आ गया कि उसकी आंखों के छिलके गिरेंगे, उसकी मायूसी की दीवारें गिरेंगी, उसकी बीमारी की दीवारें गिरेंगी। और वो चिल्ला उठा और उसने यीशु को पुकारा और उसने फरियाद की और कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हालेलुया। तो क्या यीशु उसके बेकारी होने पर से मुतासिर हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। कई ऐवी बेकारियां वांगू मुंह लटका के ते री 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 कर दे, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम यतीम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें मददगार देगा। तो पिछले पैगाम में मैंने बताया था कि हमारे तो दो वुकला हैं, हमारे तो दो सालस हैं, हमारे तो दो शाफे हैं, हमारे लिए तो दो शफात करने वाले हैं। एक आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ यीशु मसीह रास्तबाज, और दूसरा खुदा का पाक रूह जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। वो हमारी शफात करता है। तो बर्तमाई के बिकारी होने से खुदावंद मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि उसकी फरियाद से। और जब हम अपना वॉल्यूम रेज करते हैं, जब हम सदा बुलंद करते हैं, कई एवं मुंह च गाई जाएंगे, हाँ जी, असी कही दा वर्शिप करो, आइए प्रस्तुत करें, तो एवं माड़ा माड़ा मुंह हिलाते रहणगे। ते खास तौर पर असी वेख्या है कि जो इवेंट्स होंगे ने, क्रिसमस आता है या ईद क़यामतुल मसीह होती है या कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है, वहां पर इबादत हो रही होती है, कोई सालगिरह का प्रोग्राम होता है, वहां पर इबादत हो रही होती है, गर्ज जो भी कोई तकरीब हो रही होती है, और उसमें लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठे होते हैं, तैयार श्यार हो के बड़े सोहने लग रहे होंगे ने सारे, लेकिन वर्शिप करने लिए तैयार नहीं होंगे, प्रस्तिश नहीं कर रहे होते। कई तो गिरजियां की यह हालत है कि उत्थे क्वायर ने ही प्रस्तिश करनी है, कलीसिया ने कोई नहीं करनी। और डिपेंड करते ने वर्शिपर्स ते कि इहो ही प्रस्तिश करते रहन। कई कहेंगे सानू शर्म आती है, हाँ जी, ते बरकतां लैण लई सब तो अगे हुंदे ने। नो, हमें अपने वॉल्यूम को रेज करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। आमीन। प्रस्तुत दिल खोल के कराया करो। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जमीन पर हम उस हकीकी प्रस्तुत की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम खुदा कादर मुतलिक के हुजूर में आसमान पर करेंगे। ते जड़ा जमीन ते प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, वो आसमान ते हकीकी वर्शिप नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें जमीन पर खुदावंद की प्रस्तुत करने में बिल्कुल भी ना तो कंजूसी करनी है और ना किसी तौर से हिचकिचाना है, शर्माना है, क्योंकि आपकी प्रस्तुत, आपकी मदद सराई, आपके सजदे खुदावंद को मुतासिर करते हैं। ये बर्तमाई उसके हुजूर चिल्लाया है, उसको पुश बैक किया गया, उसको रोका गया, उसको डांटा गया, लेकिन लिखा है उसने अपनी आवाज को और तेज कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना तेज कर दिया कि यीशु को मुड़कर वापस देखना पड़ा। हालेलुया। आपकी आवाज इतनी तेज होनी चाहिए, आपकी प्रस्तुत, आपकी मदद सराई, आपकी हम्दो सना, आपके सजदों में इतनी जान होनी चाहिए कि वो आसमान में से तासीरों को, बदरूहों को, लानतों को, तारीकी की उन तमाम कुव्वतों को चीरती हुई खुदा कादर मुतलिक तक पहुंचे। हालेलुया। और खुदा आपकी प्रस्तुत का जवाब देगा। यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत में लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे, खुदा फरमाता है, और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। हालेलुया। दो दिले हो के नहीं, पूरे दिल से, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से। पूरा दिल मांगता है खुदा। हालेलुया। यिर्मयाह कहता दिल सबसे बड़ा हिल्लेबाज और ला इलाज। ये ला इलाज उदों तक रहिंदा है जदों तक असी
अद्धा दिल खुदा वाल कीता हुंदा ते अद्धा दुनियावी कम्मां वाल। ये उस वक्त तक ला इलाज रहता है, लेकिन जब पूरा दिल खुदा को दे देते हैं तो फिर खुदा इस दिल को दुरुस्त कर देता है, हाले अपनी मोहब्बत से भर देता है। हालेलुया। सो दो चीजें बड़ी खास हैं इस ज़बूर नंबर 40 की पहली आयत के अंदर जो हमने पढ़ा है। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। दो बातें बड़ी खास हैं इसमें। नंबर 1 सब्र और नंबर 2 आस। सब्र और आस, पेशेंस एंड वेट। सब्र के मुतालिक खुदा के एक बड़े अजीम खादिम सैमुअल चाडोक कहते हैं जल्दबाजी दुआ की मौत है। क्या कहते हैं खुदा के खादिम? जल्दबाजी दुआ की मौत है। कई भजदे भजदे ही दुआ करनगे, हैं जी, फटाफट वाली सकिंटां वाली दुआ। इंजी कई खुदा दा कलाम भी इंजी पढ़ते ने, वो इंज करके ना अखा बंद करके ते इंज करके खोल देने ते कहणगे जिथों निकल आया उथों कलाम। ते मैं कहना हूं ना जे उत्थे तवारीख दी किताब च किसी दिन किसी दा नसबनामा निकल आया ते फिर की करोगे? हाँ जी, जे उत्थे बनी इसराइल दे कबीलियां दे नां आ गए ते फिर की करोगे? फिर उस चों केड़ा कलाम तुहानूं लभण दिया? वहां पर तो हिस्ट्री है, उत्थे ते उन्हां दा नसबनामा मौजूद है। सो ये तरीका नहीं है कलाम को पढ़ने का, ठीक। अच्छा, फिर एक होर तरीका है लोगों का, वो कलाम खोल देने ते उन्होंने पढ़ना शुरू कर देंगे ते जिथे कोई गल उन्हां दी शख्सियत दे खिलाफ हुंदी है कहणगे नहीं खुदा नहीं है कह सकता, हाँ जी, तो सफा बदल लैणगे। तो क्यों नहीं कह सकता? हबकूक कहता है मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा हूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि खुदा मुझसे क्या कहता है। हबकूक खुदा का खादिम, खुदा से हर एक बात को सुनने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं हाजिर हूं कि खुदा मुझसे कलाम करे, और उस कलाम में खुदा अगर मुझे शाबाश देना चाहता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अगर खुदा मेरी फरियाद को सुनकर जवाब देना चाहता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और अगर समहाउ खुदा मेरे अंदर कोई ऐसा फॉल्ट देखता है, कोई ऐसी खता देखता है जिसको मेरी जिंदगी में से निकालने की जरूरत है, खुदा मेरी तसहीह करना चाहता है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ठीक, असी कहने खुदा बरकतां दवे, खुदा साडी करैक्शन ना करे, खुदा सानू तंबीह ना करे, खुदा हमारी तरबियत ना करे। ज़बूर नवीस कहता है मुबारक है वो शख्स जिसकी तंबीह खुदा करता है, जिसकी तरबियत खुदा करता है। आज लोग तरबियत पाने के लिए, तंबीह पाने के लिए तैयार नहीं है। सो जल्दबाजी दुआ की मौत है। खुदा के साथ अलहदगी में वक्त गुजारने के लिए मसरूफियत, मशगूलियत, ये कोई बहाना नहीं है। कई कहेंगे जी मैं मसरूफ बहुत सी इसलिए दुआ नहीं कर सकिया। हाँ जी, अच्छा, कई रोजा रखणगे, सारा दिन भुख च कढ़ लैणगे ते शाम नू निकी जी दुआ करके ते फटाफट रोजा खोल लेंदे ने। ते कई वो भी नहीं करते, वो कहते खुदा दे सामने ही सी सारा कुछ। हाँ जी, खुदा ते दिलां ते गुरदियां नू जानन वाला खुदा नू साडे दिल दा ते पता है ना कि असी रोजा रखिया सी ते हालेलुया सारा कुछ ठीक। नो नो, अगर आप अपनी जान को दुख देते हैं तो फिर आपको खुदा के हुजूर में झुकना चाहिए, फिर आपको खुदा का इंतजार करना चाहिए। फिर क्या होता है, हम जब खुदा के हुजूर किसी खास बात के लिए, किसी खास मकसद को लेकर झुकते हैं तो उसका जवाब लेने में भी हम जल्दबाजी करते हैं। असी कहने फटाफट खुदा वालों जवाब आवे। ठीक है, खुदा के खादमों को कहते हैं भाई साहब जी तुसी जरा पूछो खुदा नू, खुदा दी की मर्जी है। ते जे कोई जवाब ना आ रहा होवे ते कई लोग अपना मकसद ही बदल देंदे ने। ठीक,
दुआ ही बदल लेंदे ने, कहते नहीं इस गल दी हाले ते कोई जवाब नहीं दिता खुदा ने, चलो हुण इस गल दी दुआ शुरू करने। नहीं, हमें सब्र को पूरा काम करने देना चाहिए। आमीन। याकूब पहला बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, सब्र को पूरा काम करने दो ताकि कामिल हो जाओ। राइट? सब्र, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी नेमत है। सब्र आज दुनिया चो मुक गया होया, खत्म हो गया सब्र। आप रोड पर देख लें, रोड्स के ऊपर लोग सब्र नहीं करते, साडे ते बिल्कुल ही नहीं करते पाकिस्तान दे विच ते। इधरों मोटरसाइकिल आ रही है, इधरों टिंगची आ रहा है, इधरों ऑटो वाला आ रहा है, और कोई किसी को रास्ता नहीं देता। हर किसी की कोशिश होती पहले मैं लंघ जावां। ठीक? और उस बेसब्री में फिर लोग लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, झगड़े करते हैं। ठीक? बिल जमा करान चल जाओ, उत्थे भी तुहानूं यही सियापा नजर आएगा। वो एक 4 बंदे लाइन च लगे होंदे आ ते पंजवां वो अलहदा ही खिड़की ते आके खलो जाता है कि जी आ पहले मेरा बिल जमा करो, ए जेड़े लाइन च लगे ने इन्हां नूं बाद चों वेखियो। ठीक? क्यों? क्योंकि वह ताल्लुक है, और वो अपना ताल्लुक, अपना रेफरेंस यूज कर रहे हैं। कितनी बुरी और बात और अफसोस की बात है ये। हम अपनी सोशल लाइफ में भी बेसब्रे हैं, और हम अपनी रूहानी जिंदगी में भी बेसब्रे हैं, और हम अपनी खानदानी जिंदगी में भी बेसब्रे हैं, ते कई अज़दवाजी जिंदगी च भी बेसब्रे ने। औलाद ना मिले ते वो दूजियां रावां इख्तियार कर लैणगे। ठीक? वो होर कई तरीके लब लेंदे ने, तावीज़ात की तरफ, जादू की तरफ, टूने टोटके की तरफ भागते हैं लोग कि किसी ना किसी तरीके औलाद मिल जावे, लेकिन खुदा का इंतजार नहीं करते। अब ये तो बात है सोशल लाइफ की, फैमिली लाइफ की और अज़दवाजी जिंदगी की। इसके साथ साथ आज खिदमत भी बेसब्री जे, खिदमत में भी लोग इंतजार नहीं करते, लोग सब्र का मुजाहरा नहीं करते। वो कहते फटाफट अगे वधिए, किसी तरीके से हम। अच्छा, ये इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको अमाल की किताब में भी देता हूं। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद ने एक और बात कही शागिर्दों को। वो क्या था? खुदावंद ने कहा जब तक आलम बाला पर से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। अब उन्होंने वो बात मानी, वो यरूशलेम में ठहर गए, वो बाला खाना के ऊपर दुआ कर रहे थे, और वहां पर एक बड़ा खास काम हुआ था। और जानते हैं वो क्या काम हुआ था? शागिर्दों ने आपस में मशवरा किया और कहने लगे कि अभी तो रूहुल कुद्स नाजिल नहीं हुआ, तो इससे पहले कि रूहुल कुद्स नाजिल हो, हम 11 शागिर्द हैं, क्योंकि 12वां जो था यहूदा इस्करियोती, उसने अपने आप को फांसी दे दी थी। तो ये 11 शागिर्द थे जो यीशु मसीह के चोजन थे। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि क्यों ना हम 12 हो जाएं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुरा डाला। अमाल की किताब में मिलता है आपको, पहला बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, 23वीं और 26 तक मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। लिखा है, फिर उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता, जिसका लक़ब यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावंद, तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया।
26वीं आयत, फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मत्तिया के नाम पर निकला, बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। सुन रहे? रसूलों ने खुद डिसाइड किया है, खुदा बाप की तरफ से कोई इशारा नहीं था इसके लिए, यीशु की तरफ से कोई इशारा नहीं था इसके लिए। उन्होंने खुद अपना डिसीजन था उनका कि ਅਸੀਂ 12वां शिगिर्द पूरा कर लिए, रूल कुछ दिन नाजिल हों तो पहले। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 बंदे लिए और उनके नाम पर कुरा डाला, यूस्तस और मत्तिया। अब लिखा है उन्होंने ये कहकर दुआ की, दुआ भी की थी, अच्छी गल है, खुदा दी मर्जी नूं जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या दुआ करके अपने काम दा आगाज कर लेना इज गुड? जब तक कि खुदा ना कहे। दाऊद की सिफ्ते आला ये थी, दाऊद बादशाह, खुदा का खादिम, जो खुदा के दिल के मुताबिक था, दिल के मुआफिक था। उसने, वो जब भी जंग के लिए जाता, वो खुदा के हुजूर में ऊंधे मुंह गिर जाता और खुदा से पूछता कि अगर तू फरमाए तो मैं जंग के लिए जाऊं, अगर तू मना कर देगा तो मैं रुक जाऊंगा। और वो तब तक वहां पड़ा रहता जब तक खुदा उसे जवाब ना देता। और जब खुदा उसे कहता कि दाऊद तू जा, तू सरफराजी पाएगा, तो दाऊद रुकता नहीं था। और जब खुदा उसको रोक देता कि दाऊद तू ना जाना, तू ये जंग हारेगा, तो दाऊद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता था। ये उसकी सिफ्ते आला थी। लेकिन आज लोग हर बात के लिए जल्दबाजी करते हैं, सब्र नहीं करते। यहां पर भी इन्होंने दुआ जरूर की है, लेकिन खुदा के जवाब का इंतजार नहीं किया। दुआ करके ते कुरा पाया। हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि इत्थे कुरा पवे 2 लोकां दा ते किसी एक दा नां ते निकलेगा? क्या ख्याल है ना? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। और इन्होंने उसको खुदा की मर्जी जाना। और आप पढ़कर देख लें अमाल की किताब में आगे मुकाशफा तक आपको कहीं पर भी मत्तिया की खिदमत नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो रसूलों का फैसला था, वो रसूलों का चुनाव था। लेकिन जो खुदा बाप का चुनाव था, जो यीशु मसीह का अपना चुनाव था, उसको उसने दमिश्क की राह पर चुन लिया और उसको अपना रसूल ठहराया और उसका नाम पौलुस था। हालेलुया। खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में जानना बहुत जरूरी है। लोग सब्र नहीं कर दे, खिदमत च भी सब्र कोई नहीं है। कहते रातों दिन ना चढ़े असी बिशप हो जाइए, रातों दिन ना चढ़े असी डॉक्टर बन जाइए। अरे इसके लिए सब्र करना पड़ता है, और सब्र बरगजीदों का लिबास है। हालेलुया। आइए जरा देखें, कलूसियों के नाम का खत है, 3 बाब है और उसकी 12वीं आयत। क्लोसियंस चैप्टर 3 वर्स 12। खुदावंद के पाकलाम में यूं कलम बंद है, जी बस खुदा के बरगजीदों की तरह, सुने, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी, दर्दमंदी और मेहरबानी, और फरोतनी और हिलम, और फरोतनी और हिल्म, और तहम्मुल का लिबास पहनो। और तहम्मुल का लिबास पहनो। हालेलुया। सब्र भी अपना लिबास रखता है, ते जिन्हें सब्र का लिबास पा लिया है वो जल्दबाजी नहीं करता। ठीक? क्योंकि जल्दबाजी दुआ की मौत है, जल्दबाजी हमारी रूहानी जिंदगी की मौत है, जल्दबाजी हमारी सोशल लाइफ की मौत है। और जेड़े लोग तुसी जल्दबाज वेखदे हो और हमेशा खता खांदे ने। ठीक है? फिर एक मुहावरा आपने सुना हुआ है, सब्र का फल मीठा होता है। ये मुहावरा पता कित्थों निकले? खुदा के कलाम में से। आमीन। सब्र का फल, और हिंदी संस्कृत जुबान में कहते हैं सहजे पके सो मीठा होवे। तो आइए जरा देखें कि यह मुहावरा कहां से निकला है, कहां पर मौजूद है। गलतियों के नाम, गलतियों भी इसको बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलतियों भी है, गलतियों भी है। सो गलतियों के नाम का खत है, 6 बाब है और उसकी 9वीं आयत। जरा पढ़िए 6:9। खुदावंद के कलाम में यूं कलम बंद है, सुनिए।
हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, हालेलुया, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर तो काटेंगे। ऐन वक्त पर काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो ये खुदा के कलाम में से निकली हुई बात है कि सबर दा फल मिठा होता है। सो बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। इस्तकामत, परसवीरेंस, साबित कदमी बहुत जरूरी है। परसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जो कुछ आप दुआ में मांगते हैं, कहते हैं, और जो कुछ खुदा के जलाल के लिए या खुदा की खिदमत में करते हैं, उसमें साबित कदम रहना बहुत जरूरी है। अगर बेदिली का मुजाहिरा करेंगे तो हम हिम्मत हारेंगे, हम जल्दबाजी करेंगे और खता खाएंगे। हमें ऐन वक्त पर सरफराजी देता है खुदा जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं और सब्र को अपना पूरा काम करने देते हैं। आमीन। दूसरी बात वो क्या है? आस, टू वेट ऑन द लॉर्ड, खुदावंद का इंतजार करना। अब इंतजार और सब्र ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जो सब्र करते हैं और खुदा का इंतजार करते हैं, खुदा उन पर मेहरबान होता है। आमीन। जो खुदा का इंतजार करते हैं, खुदा उन पर मेहरबान होता है। जरा देखिए, नोहा की किताब है, उसका 3 बाब है और उसकी 25वीं आयत। नोहा 3:25 क्या लिखा है यहां पर? खुदावंद के कलाम में यूं कलमबंद है, जी, खुदावंद उन पर मेहरबान है खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजर हैं, जो उसके मुंतजिर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। जो उसकी तालिब है। हालेलुया। जो जान खुदावंद की तालिब है, जो खुदा का इंतजार करते हैं, खुदा के वक्त का इंतजार करते हैं, खुदा उन पर मेहरबान रहता है। आपको पता है, यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी नहीं की थी। यीशु मसीह हमेशा अपने बाप के वक्त का इंतजार करते थे। यहां तक कि काना गलील की शादी में क्या हुआ, जब उनके यहां मैं खत्म हो गई तो यीशु की मां आकर यीशु से कहने लगी कि इनके पास मैं खत्म हो गई है, नहीं रही। तो यीशु का जवाब क्या था? अभी मेरा वक्त नहीं आया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यीशु ने अपनी मां को ए औरत क्यों कहा, कि ए औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो सुनिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि यह पहला मौजज़ा था जो यीशु मसीह की खिदमत के आगाज में यीशु ने किया। और यीशु नहीं चाहता था कि यह पहला मौजज़ा इंसान के इख्तियार के नीचे करे। अगर इंसानी इख्तियार के नीचे पहला मौजज़ा होता तो फिर अगले मौजज़े वास्ते भी मरियम ने पुश करया करना सी कि चल कर दे, कोई गल नहीं, हक जताना सी ना मेरा पुत्र है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को इंसानी इख्तियार से बाहर निकाल लिया। वो कहते हैं, औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया, मेरा बाप जिसने मुझे भेजा है वो कहेगा तो मैं करूंगा। सो यीशु मसीह हमेशा बाप का इंतजार किया करते थे। हालेलुया। और जो लोग खुदा का इंतजार करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, खुदा उन पर मेहरबान होता है। आमीन। हालेलुया। नंबर 2, खुदा का इंतजार करने वालों को खुदा मिरास देता है। आमीन। जरा पढ़िए ज़बूर 37 है और उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है, जी, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे। सुने, लिखा है बद किरदार काट डाले जाएंगे। खुदावंद की आस है, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है, यानी जो खुदा का इंतजार करते हैं, मुल्क के वारिस होंगे। हालेलुया, मुल्क के वारिस होंगे। हालेलुया। ते जे तुसी विरासत पाना चाहते हो, मिरास पाना चाहते हो, तो फिर खुदावंद का इंतजार करना सीख लो। आमीन। जल्दबाजियां कट दो अपनी जिंदगी चो। हर काम तुसी फटाफट चाहते हो, फटाफट, सब कुछ जल्दी जल्दी होता चला जाए। नो, इंतजार करने वालों को खुदा मिरास देता है।
नंबर 1, खुदा इंतजार करने वालों पर मेहरबान है। नंबर 2, इंतजार करने वालों को खुदा मिरास देता है। अब नंबर 3 सुनिए, जो खुदा का इंतजार करते हैं खुदा उनकी कुव्वत को बहाल करता है। हालेलुया। यशाया 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत। खुदा का इंतजार करने वालों को खुदा उनकी कुव्वत को बहाल करता है। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है, जी। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल हालेलुया करेंगे। असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानित बालों पर से वो उड़ेंगे, उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, और ना थकेंगे। वो चलेंगे वो चलेंगे और मांदा ना और होंगे। मांदा ना होंगे, क्योंकि खुदा उनकी तवानाई, उनका जोर बन जाता है। खुदा उनकी कुव्वत को, उनकी ताकत को बहाल करता है। हालेलुया। लोग तानू वेख के हैरान होंगे कि जी तुसी दिन ब दिन जवान ही होंदे जान रहे हो। हालेलुया। आप रूहानी तौर पर भी मजबूत और तवाना होते चले जाएंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपकी जिंदगी में आएगी, क्योंकि खुदा आपकी कुव्वत को बहाल, आप मस्कुलर होते हैं, स्पिरिचुअली मस्कुलर बनते हैं। सो 3 बातें हो गई हैं। इंतजार करने वालों पर खुदा मेहरबान होता है, सब बोले। इंतजार करने वालों को खुदा मिरास देता है। नंबर 3, खुदा का इंतजार करने वालों की खुदा कुव्वत को बहाल। नंबर 4, जो खुदा का इंतजार करते हैं वो मुबारक लोग हैं। हालेलुया। यशाया 30वां बाब है और उसकी 18वीं आयत। यशाया 30:18। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है, जी। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। उधरों तुसी इंतजार कर दे हो, उधरों खुदा भी इंतजार करता है। हालेलुया। आप इंतजार करते हैं पाने के लिए और खुदा इंतजार करता है देने के लिए। हालेलुया। खुदा इंतजार करता है कि ताड़ी कैपेसिटी बढ़ जाए ते खुदा बरकत दे दे। हमारी कैपेसिटी बहुत थोड़ी होती है, इसलिए हम लेने में हमें मुश्किलात पेश आती हैं। असी